बीच बीजेपी के विधायक शरद कोल ने बयान दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर शरद कोल ने कहा कि जल्द सामने पूरी सच्चाई आ जाएगी। जिस पार्टी को जनाधार देकर भेजा है उससे काम करना चाहिए। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उठापटक के चलते जमीनी स्तर पर काम प्रभावित हो रहा है। इस सियासी ड्रामे के बीच विधायक बिसाहूलाल सिंह की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। विधायक के परिजनों ने भोपाल के टीटी नगर थाने में मामला दर्ज करवाया क्योंकि बिसाहूलाल 3 दिनों से लापता हैं। तो 3 दिनों से विधायक बिसाहूलाल सिंह वो लापता हैं। अब परिजनों ने टीटी नगर थाने में इनकी इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है, गुमशुदगी दर्ज करवाई है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, कहाँ है बिसाहूलाल सिंह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिसाहूलाल ही गायब हैं, लापता हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। और भी कांग्रेस के विधायक हैं। और एक बार फिर सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल, किस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। रंजना, इस वक्त तक क्या कोई अपडेट आपके पास आ पाया है इस सियासी उठापटक से जुड़ा हुआ? रंजना। जी ललित, अभी फिलहाल कोई नया अपडेट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो कहा जा सकता है यही कि मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम अभी चल रहा है वो पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का चल रहा है, यानी दबाव की राजनीति किस तरह से कर सकते हैं वही यहाँ पर अभी देखने को मिल रही, चाहे भाजपा की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो। क्योंकि जैसे कहा गया था कि जो कांग्रेस सरकार के जो विधायक हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं, और अगर बीते 2 से 3 दिनों की बात कही जाए तो जो कांग्रेस विधायक हैं हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह, रघुराज कंसाना और निर्दलीय जो विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा वो लापता बताए जा रहे थे, मिसिंग बताए जा रहे थे। और इसी बीच कहा गया कि बेंगलोर में वो हैं, और जो विधायक हरदीप सिंह डंग है उनका इस्तीफा भी आया, क्योंकि इस बार उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना तो उनकी गलती यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विधायक हैं, ना तो वो सिंधिया खेमे के हैं और ना ही दिग्विजय सिंह खेमे के हैं, और यही वजह है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है। और इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेजा, लेकिन जब उन्होंने अपना इस्तीफा यहां पर भेजा तो विधानसभा स्पीकर ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो खुद अपना इस्तीफा देने के लिए नहीं पहुंचे, तो ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा है कि जो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, यानी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जो नाराज विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। यानी जो विधायक हरदीप सिंह डंग है अगर उनको मंत्री पद दिया जाता है तो शायद वो मंत्री बन जाएंगे, तो उनका इस्तीफा वो बेमानी साबित होगा, क्योंकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो ऐसे में उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, तो ये जो नाराजगी जो विधायकों की है मंत्री पद मिलने के साथ शायद दूर भी हो जाएगी, क्योंकि उनका यही कहना था कि वो वरिष्ठ हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा खेमे की बात कही जाए तो वो विधायक जो भाजपा खेमे के विधायक है वो भी भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी 2 से 3 जो विधायक है वो कल रात सीएम हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ चर्चा हुई। बहाना जरूर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हुआ, लेकिन ये आप और हम सब जब जानते कि जब इस तरह का मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चल रहा हो तब रात के 1 बजे सियासी घटनाक्रम में कौन से क्षेत्र के विकास करने के लिए जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। तो ललित, पूरी तरह से जो घटनाक्रम है प्रेशर बनाने का किया जा रहा है, यानी जिस तरह से अभी सरकार की स्थिति बनी हुई है उसमें कैसे अपने जो बातें हैं उनको कैसे मनवा लिया जाए, कैसे अपना उल्लू सीधा करवा लिया जाए। तो इन सब बातों को लेकर अभी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से जो सियासी घटनाक्रम है मध्य प्रदेश में अभी तक पल पल बदला है, तो उसी घटनाक्रम में आज नया राजनीतिक घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल यही है कि जो 3 विधायक हैं वो अभी। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमपी में सियासी घमासान इस हद तक पहुंच गया, इंटेलिजेंस के जरिए विधायकों पर नजर रखी जा रही है। विधायकों के मूवमेंट पर सरकार नजर रख रही है। मंत्रियों को भी विधायकों की चौकसी में लगाया गया है। आज 12 बजे राज्यपाल से विधानसभा स्पीकर मिलने वाले हैं और इंटेलिजेंस के जरिए चौकसी विधायकों की जा रही है। इस हद तक मध्य प्रदेश का जो सियासी घमासान है वो पहुंच चुका है।
कौन विधायक कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कितने बजे मिल रहा है, कितने बार मिल रहा है, ये तमाम तरह की जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखी जा रही है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, इंटेलिजेंस के जरिए नजर, ये भी इस घमासान का एक पहलू होगा। अरुण, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनके संपर्क में छतरपुर टीकमगढ़ के कुछ कांग्रेस के विधायक हैं और यही कारण है कि कांग्रेस इंटेलिजेंस के जरिए सरकार अपने विधायकों के मूवमेंट पर नजर रख रही है कि वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। साथ ही मंत्रियों को भी चौकसी में लगा दिया है। 4 जो विधायक हैं वो पाम मेडोज जो होटल है वहां का बेंगलोर का, उसमें वो रुके हुए हैं। उसमें 3 कांग्रेस के विधायक, एक निर्दलीय विधायक हैं। इसके साथ ही दिल्ली में भी हाई वोल्ट आज बीजेपी मीटिंग कर रही है और इसमें भी रणनीति तय की जाएगी। साथ ही एनपी प्रजापति हैं विधानसभा के अध्यक्ष, वो राज्यपाल से आज 12 बजे मिलेंगे और उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी राज्यपाल को देंगे। और कांग्रेस भी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार कई फार्मूलों पे अब काम कर रही है। एक उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। इसमें अभी मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं मंत्रियों के। इसके साथ ही इस पर भी विचार किया जा रहा है कि जो जिन मंत्रियों के पास ज्यादा विभाग है उन विभागों को कम करके कुछ नए मंत्री बना दिए जाए। साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे भी कुछ वादा है, तत्काल ऐसा कोई वादा कर दिया जाए जिससे कि वो इधर उधर ना जाए। साथ ही जो निगम मंडल में जो खाली पद पड़े हैं उनको भर दिया जाए, इस पर भी बातचीत की जा रही है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाए। ये 3-4 फार्मूले हैं जिन पर कांग्रेस काम कर रही है और उनकी जो सरकार है वो मजबूत बनी रहे, इस पर पूरा मामला चल रहा है। और सरकार आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है सीएम कमलनाथ की, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह का सियासी ड्रामा चल रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। जब कल के घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस नए फार्मूलों पर विचार कर रही है। इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और निगम मंडलों में नियुक्ति, साथ ही निर्दलीयों के साधने की बात कही जा रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम है ललित जो आज होने वाला है। वाकई ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। रंजना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, कल एक और तस्वीर ने ध्यान खींचा। संजय पाठक निकलते हुए नजर आए। तो जैसे मैहर के विकास के लिए नारायण त्रिपाठी पहुंचे थे, संजय पाठक अपनी 2 खदानें जो उनकी सील हो गई शायद उसको लेकर पहुंचे होंगे, या ये भी हो सकता है कि पिता से जो विरासत में मिला है, पिता के जो पुराने दोस्त हैं उनसे शायद मिलने चले गए हों, सौजन्य मुलाकात करने देर रात 1 बजे या उसके पहले आसपास। रंजना, जी ललित, जो भाजपा विधायक हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भाजपा विधायक है संजय पाठक वो भी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी चर्चा हुई है। हालांकि जब वो बाहर निकले तो शायद अपना जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कैमरे में जो कैद हुई हैं उसमें वो अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी साफ वो आना नहीं चाहते हैं कि वो मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन जिस तरह से वो पहले कांग्रेस में थे फिर भाजपा में आए और अब जिस तरह से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे, तो जो दल बदल की जो राजनीति है वो भी यहाँ पर पल पल देखने को मिल रही कि आखिर ये इस पाले में जा सकता है तो ये विधायक उस पाले में जा सकता है। और यहाँ पर वही विधायक हैं जो दल बदल करने में माहिर रहे, चाहे वो नारायण त्रिपाठी की बात कही जाए, क्योंकि दल बदल करने में वो भी अव्वल रहे, कभी सपा में तो कभी कांग्रेस में तो कभी भाजपा में। ये उनका पूरा दल बदल की राजनीति उनकी रही। और अगर कहें तो संजय पाठक भी पहले कांग्रेस और फिर भाजपा और अब फिर से मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें सामने आई थी उसके बाद जो संजय पाठक हैं उन पर कार्रवाई, उनकी जो खदानें हैं उनको सील किया गया। तो इस वजह से जो प्रेशर है वो बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अब ये प्रेशर किस हद तक कामयाब हो पाता है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से नई नई जो राजनीतिक घटनाक्रम ने मोड़ लिया उसी तरह से देखना होगा कि आज ये राजनीति किस मोड़ पर जाती है और किस दिशा की तरफ मुड़ती है, और क्या कांग्रेस का संकट है पूरी तरह से टल गया है या फिर भाजपा और ज्यादा कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए कोई और रणनीति बनाने में जुटी हुई है। क्योंकि जो नेता हैं वो दिल्ली में जरूर डेरा डाले हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई और प्लान पर शायद उनकी रणनीति तैयार की जा रही हो। आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं।